जी अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। ये आपका इस्लामियात का लेक्चर है और आज हम अपने इस्लामियात के लेक्चर में नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रहम दिली। रहम दिली यानी कि काइंड हार्टेडनेस। ये होती क्या है? ये होती है कि आपके दिल में किसी के लिए अच्छी फीलिंग होना, किसी को मुसीबत में देखकर आपके दिल में उसकी मदद का ख़याल आना, या किसी को आप अगर ऐसी तकलीफ़ में देखते हैं जो आप मदद नहीं भी कर सकते लेकिन फिर भी आप उसके लिए दिल में आपके दिल में ऐसी फीलिंग आती है कि काश हम इनकी मदद कर सकते, या काश ये इस तरह की हालत में ना होते, और उस जज्बे की वजह से आप उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। तो ये सब रहम दिली कहलाता है। यानी रहम दिली का मतलब क्या हुआ? रहम दिली का मतलब ये है कि आप किसी को देखकर उसकी मदद करें, या अगर मदद नहीं कर सके तो कम से कम नरमी के साथ उससे पेश आएँ। तो आइए हम पढ़ते हैं और रीडिंग में अपने देखते हैं कि हमें क्या क्या नई बातें पता चलती हैं रहम दिली के बारे में, और फिर हम ये देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। रहम दिली का मतलब है कि अल्लाह ताला की मखलूक से नरमी और मोहब्बत से पेश आना। अल्लाह ताला की मखलूक क्या है? अल्लाह ताला की मखलूक में हर एक चीज़ आ जाती है, क्योंकि हमें पता है इस दुनिया का, इस पूरी कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं उनका खालिक और मालिक तो सिर्फ़ अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला की मखलूक से मुराद यहाँ पर आपके फ़ेलो ह्यूमन बींग्स भी हैं, तमाम जानवर, परिंदे और हशरात, और इसके अलावा फूल पौधे, वो सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। उन सब के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना रहम दिली है। अल्लाह ताला ख़ुद भी अपनी मखलूक पर रहम करता है और बंदों से भी ये तकाज़ा करता है कि वो रहम दिली इख्तियार करें। तो अल्लाह ताला तो हम सब पर रहम करता ही। अल्लाह ताला की रहम करने में तो किसी किस्म का कोई शक नहीं है। वो अगर हम पे रहम ना करे तो हमें खाने पीने को भी कुछ ना मिले। वो अगर हम पे रहम ना करे तो हम सांस लेने पर भी कादिर नहीं हैं। तो अल्लाह ताला जब हम पे रहम करता है, तो जब वो रहीम और करीम अल्लाह ताला रब हमारा हम पे रहम करता है, तो वो अपने बंदों से यानी हमसे वो यही तकाज़ा करता है, यानी वो यही एक्सपेक्ट करता है कि हम उसकी मखलूक से, जब हम इतना इख्तियार रखते हैं तो हम उसकी मखलूक के साथ भी अच्छा रवैया रखें और हम उस पर रहम करें। रहम दिल इंसान की दुनिया में भी इज़्ज़त की जाती है और अल्लाह ताला के यहाँ भी इसे मकबूलियत हासिल होती है। रहम दिल इंसान, ऑब्वियसली आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपकी कौन सी टीचर आपको अच्छी लगती हैं? आपको अपनी हमेशा वही टीचर अच्छी लगेंगी जो बहुत पोलाइट होंगी, जो आपके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगी और जो आपकी बात को तवज्जो से सुनेंगी। और इसी तरह अपने पेरेंट्स में से आप भी वही आपके फेवरेट होंगे जो आपकी बात बहुत अच्छे से सुनते हैं। और फिर अपने इर्द गिर्द अपने रिलेटिव्स में अगर आप देखें तो यकीनन जो इंसान रहम दिल होता है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, सभी उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं। और फिर क्योंकि ये अल्लाह ताला की खसूसियात में से खसूसियत है और अल्लाह ताला अपने बंदों को ये रहम करने का कहता है, तो जब लोग अपने फेलो ह्यूमन बींग्स पर या अपनी दूसरी क्रिएचर पर जिनके साथ वो ज़मीन को शेयर करते हैं उन पर रहम करते हैं, तो अल्लाह ताला भी ऑब्वियसली फिर उनको पसंद करता है। हमारे प्यारे नबी जो थे वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे, यानी वो तमाम दुनिया के लिए रहमत थे, इसलिए कि उनके दिल में बहुत रहम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम दिली का आला नमूना है, यानी उनसे बेहतर मिसाल हमें मिल नहीं सकती। अगर हम उनकी ज़िंदगी को स्टडी करें तो हमें एक से बढ़ के एक रहम दिली की मिसाल मिलती है। अगर किसी को ये जानना है कि रहम दिली कोई कैसे करे या किस तरीके से रहम दिली की जाती है, तो वो हमारे प्यारे नबी की सीरत तैयबा को स्टडी करे तो उसे रहम दिली की बहुत सी मिसालें मिलेंगी। तो अब हम देखते हैं कि वो सवालात और वो जवाबात जो आपने अपनी नोटबुक पर करनी है। तो पहला सवाल ये है कि रहम दिली का मफ़हूम क्या है, यानी रहम दिली का मतलब क्या है? तो जैसा कि आपने पहली लाइन में पढ़ा है, वही आपके रिसोर्स पैक में भी लिखा हुआ है कि रहम दिली का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की मखलूक से नरमी और मोहब्बत से पेश आना। ठीक है, ये आपके रिसोर्स पैक पर थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर इसका लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको जो है वो शॉर्ट भी कर सकते हैं। आई एम सॉरी, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई।
ٹھیک ہے، تو آپ کے ریسورس پیک پر آپ اس کو یہاں تک بھی صرف آنسر لکھ سکتے ہیں اسے. اگر آپ ڈیٹیل لکھنا چاہیں تو ڈیٹیل بھی لکھ سکتے ہیں. اسی طرح سیکنڈ کویشچن ہے کہ رحم دلی کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ بیان کریں. تو یہ ایک حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے اور بہت ہی پیاری حدیث ہے جو کہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. اس کا جواب آپ لکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کے بعد اگلی لائن میں آپ انورٹڈ کاماز پہ لکھیں گے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو. آسمان والا کون؟ یعنی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کرے، کیونکہ اس کی رحمت کی تو ہمیں ہر وقت ضرورت ہے نا، اس کی رحمت کے بغیر تو ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہم اپنے اوپر چاہتے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی ہم مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رحم دلی کا رویہ رکھ سکتے ہیں. تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کا سبب بن جاتی ہے بات کہ اگر ہم کسی اور پر رحم کریں. تو یہ دونوں کویشچنس کو آپ بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہینڈ رائٹنگ میں اپنی نوٹ بکس پر نوٹ بھی کریں گے اور انہیں یاد بھی کریں گے. تھینک یو گریڈ 5.